अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बनारस बदल कर भी नहीं बदला है तो क्या आप मान लेंगे? नहीं ना? श्री काशी विश्वनाथो विजयतेतरा। आप मेरी बात बिल्कुल मत मानिए। आप अपनी नज़रों से देखिए, ये है दशाश्वमेध घाट। हालांकि पहले इस क्षेत्र को घोड़ा घाट कहा जाता था, असली दशाश्वमेध पीछे है। मगर इस घाट पर जो यह मंदिर है ये बहुत ही प्राचीन है और ये यथावत है। मगर इसके ठीक सामने आपको दिखेगा बिल्कुल नया बनारस। चितरंजन पार्क का ये वो एरिया है जो कभी सिर्फ और सिर्फ तीर्थयात्रियों से गुलजार रहा करता था, मगर अब शाम के वक्त यहाँ मेले जैसा माहौल होता है। यहाँ सिर्फ काशीवासी ही नहीं या सिर्फ देशवासी ही नहीं, बल्कि देश दुनिया के तमाम कोनों से लोग आते हैं और इस जगह का लुत्फ उठाते हैं। नया बनारस और पुराना बनारस एक साथ आगे बढ़ रहा है। इसकी बानगी यह चितरंजन पार्क है। इस चितरंजन पार्क में कभी सिर्फ तीर्थयात्री आश्रय लिया करते थे, मगर अब यह एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। यहाँ शाम ढले ही बिल्कुल नया नज़ारा होता है। साधु संतों की टोलियां हों या फिर पर्यटकों का हुजूम, सब कुछ एक साथ इस परिसर में देखा जा सकता है। इस परिसर में ऐसा बहुत कुछ है जो बदलते बनारस की गवाही दे रहा है। उन्हीं गवाहियों में से एक है रोपवे का ये मॉडल, जिसके सामने पुराने बनारस की प्राचीन इमारतें अब भी अपनी पूरी शान शौकत के साथ खड़ी हैं और इसका नज़ारा देश दुनिया से आए पर्यटक ले रहे हैं। नूतन और पुरातन बनारस के साथ साथ चलने की कहानी का यह सिर्फ एक हिस्सा है, जहां आप बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी मनोरंजन का साजो सामान देख रहे हैं। इसका दूसरा हिस्सा इस चितरंजन पार्क परिसर के दाहिनी तरफ है। ये पुराना बनारस अपने अंदाज में दिख रहा है। यहाँ बाईं तरफ नए दशाश्वमेध भवन की इमारत है, तो इसके ठीक सामने है वो पुरानी इमारतें जो पिछले 100 से 150 सालों से बनारस की पहचान है। यह है वैद्यनाथ भवन। और इस वैद्यनाथ भवन से चंद कदमों की ही दूरी पर है वो ऐतिहासिक भवन, जी हाँ, यूएनआई वार्ता का ये दफ्तर, जो भारत की आज़ादी से लेकर वर्तमान राजनीति तक का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इसके ठीक बगल में माँ काली का मंदिर है, जो इस सामने दिख रही गली के अंदर है। मगर अब चितरंजन पार्क के सामने का हिस्सा पूरी तरह बदल चुका है और उसके सामने दशाश्वमेध बोर्डिंग का भवन अभी भी पुराने अंदाज में दिखता है। इस क्षेत्र में अब इतनी अधिक भीड़ होने लगी है कि लोगों का शाम को पैदल चलना भी मुहाल हो जाता है। इधर से बाइक लेकर गुजरना तो लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। बावजूद इस भीड़ में पुराने रिक्शे आपको अब भी दिख जाएंगे। जगमग करते इन भवनों के पीछे छिपा है एक शानदार अतीत। ये सेंट्रल होटल, ये रमन कटरा अब भी बीते समय की दास्तान कहते नजर आते हैं। बस ज़रूरत है तो उन कानों की जो इन दास्तानों को सुन सके। गोदौलिया चौराहा बिल्कुल नए अंदाज में दिखाई देता है। इस चौराहे तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। ख़ास तौर पर स्थानीय लोगों के लिए तो एक चुनौती बन गया है इस क्षेत्र में निवास करना। तो अब तो आप मान लेंगे ना कि बनारस बिना बदले भी बदल चुका है।